सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बरतानिया में एक नई तारीख रकम हो गई है। 47 साल बाद यूरोपीय यूनियन से बरतानिया अलग हो गया है। एक तरफ जश्न है, एक तरफ रैलियां हैं, मजम्मत हो रही है, ऐसा क्यों किया गया। अब ये जो बरतानिया अलग हुआ है यूरोपीय यूनियन से 47 साल बाद, अब होगा क्या बरतानिया में, ये प्रोसेस कब मुकम्मल होगा, कौन से ऐसे मराहिल हैं जिससे बरतानिया ने गुजरना है, और यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उनके जो बाशिंदे हैं उनका अब राइट क्या होगा बरतानिया के साथ, बिजनेस किस तरह से होगा, आम लोगों पे क्या असर पड़ेगा। ये यूरोप का जो एक नया शेप बन रहा है। ये जो इकदाम उठाया है, इलेक्शन हुए, हमने देखा बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर 2-3 इलेक्शंस हुए और एक प्रेशर था, बार बार रेजोल्यूशंस पेश हो रही थी और बार बार ऐसी रेजोल्यूशंस मुस्तरद भी हो रही थी। लेकिन फाइनली जो रिसेंट इलेक्शन हुआ उसके बाद एक इक़दामात हुए, एक जश्न का इन्वायरमेंट बरतानिया के अंदर है और अब फाइनली आज पहला दिन है। 47 साल के बाद, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहने के बाद बरतानिया अलग हो गया। अब अगले मराहिल क्या क्या होंगे, बरतानिया को आखिर हासिल क्या हुआ, यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के बाद बरतानिया को क्या मिला। बरतानिया ने एक ऐसा फैसला किया है, 47 साल के बाद यूरोपीय यूनियन से एक मुआहिदा जो था वो मुआहिदा ख़त्म किया। पार्लियामेंट के थ्रू बरतानिया के लोगों ने ये फ़ैसला किया और उनके वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया कि वो अब यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। एक साल यही पूरा 2020 के ईयर्स के अंदर जो भी प्रोसेस होगा उस पूरे प्रोसेस के थ्रू ये सारा सिनेरियो जो कि बरतानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहा, यूरोपीय यूनियन के बाशिंदे बरतानिया में आते रहे, यहाँ बिजनेस करते रहे और नौकरियाँ करते रहे और एक आज़ादी थी। अब वो आज़ादी रहेगी या नहीं रहेगी, और बरतानवी शहरियों को यूरोपीय यूनियन के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनमें जाने में, काम करने में, बिजनेस करने में जो आसानियाँ, आज़ादियाँ थीं वो रहेंगी या नहीं रहेंगी। अब उस सारे सिनेरियो के ऊपर होगा क्या। बरतानिया जो कि लीड करता रहा है सारी दुनिया के अंदर, वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था, वहाँ के लोग चाहते नहीं थे कि यूरोपीय यूनियन के अंदर रहें, और ये वक्त के साथ साथ पॉलिसी तब्दील होती गई। बड़े पैमाने के अंदर पाकिस्तानी वहाँ पर बरतानिया के अंदर हैं, बहुत अहम पोजीशंस के ऊपर भी हैं, लॉर्ड भी हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, वज़ीर भी हैं, मेयर भी पाकिस्तानी, मैनचेस्टर के मेयर आबिद चौहान साहब हैं, पाकिस्तानी निजात हैं, लंदन के मेयर पाकिस्तानी निजात हैं, साजिद खान साहब। बड़ा असर व सूख है पाकिस्तानियों का वहाँ पर। उनकी ज़िंदगियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और एज ए ब्रिटिश नेशनल जो आम बरतानवी हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। बरतानिया जब यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुआ है और तकरीबन 47 साल बाद, और ये एक स्ट्रगल चल रही थी, बहुत लंबी स्ट्रगल चल रही थी। मेरे साथ ताहिर चौधरी साहब जो एडिटर हैं उर्दू न्यूज़ के, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बार बार लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है, जैसे वो लाइन पर आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि सिनेरियो इस सारे अदवार के अंदर कैसा रहा और क्या वजूहात थी इस यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के बाहर आने की, और अब जब बाहर आ गए हैं तो बरतानिया के लोगों को, बरतानिया को हासिल किया हुआ है। जी ताहिर चौधरी साहब। हेलो ताहिर चौधरी साहब से हम रब्ता कर रहे हैं, लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है, दोबारा कोशिश। जो सबसे इंपॉर्टेंट सूरत हाल रही है बरतानिया के अंदर, एक बड़ा फैसला हुआ है, उस बड़े फैसले के बाद का सिनेरियो क्या है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर और उसके सूबे सिंध के अंदर भी एक मामला है। IG कलीम इमाम साहब जो हैं वो अभी तक IG हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट एक बार, 2 बार, 3 बार ख़त लिखती है और नाम भेजती है, कभी 3 नाम भेजती है, कभी 2 नाम भेजती है, कभी 5 नाम भेजती है, और वफाक से नाम फाइनल नहीं होता। और जब वफाक से नाम फाइनल नहीं होता IG का, तो IG कलीम इमाम ही रहते हैं। मैं इस पर आता हूँ, लेकिन ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आ गए। ताहिर चौधरी साहब, मुख्तसरन बताइएगा, मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था, लाइन कनेक्ट नहीं हो रही थी। अब बरतानिया के शहरियों को, खुसूसन पाकिस्तानी निजात बरतानिया के लोगों को क्या हासिल हुआ 47 साल के बाद यूरोपीय यूनियन से बरतानिया अलग हो गया। फैसल भाई बहुत शुक्रिया। एक तो ये सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्या हासिल हुआ पाकिस्तानियों को, ये तो अभी तो इसको लग छोड़ो, ये देखिए कि जो बरतानिया के जो 5 मिलियन लोग हैं उनको क्या हासिल हुआ है। ये सोसाइटी इतनी डिवाइडेड है इस मामले पे कि अभी तक कोई समझ नहीं आ रहा है। अमली तौर पर हम जो है कानूनी और आईनी तौर पर हम EU से अलग हो गए हैं, लेकिन अभी 1 साल तक हमें और के पास रहना है, और 1 साल तक जो
जो भी फैसिलिटीज मिल रही थी कानूनी तौर पे, तजारती तौर पे या माशी तौर पे, वो हमने भी पे करनी है उनको और EU ने भी हमको पे करनी है। 31 जनवरी 2020 तक जो है अमली तौर पे कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ आईनी और कानूनी तौर पर हम EU से निकल गए हैं। हमारा झंडा जो है बरतानिया का झंडा मेंबर ममालिक के झंडों से निकल गया है जी। एक फायदा जो है EU को फायदा हुआ है, हमारे निकलने का 1 साल तक और होगा। हमारे EU में हमारे 73 हमारे MEP मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट 73 थे, जिन पर EU हर साल $250,000 के करीब खर्च की थी, उनकी तनख्वाहें आज से बंद हो गई हैं। तनख्वाहें बंद हो गई। हमने जो हमने अपनी कंट्रीब्यूशन देनी थी, हम 25 मिलियन पाउंड हम हर रोज जो है अपनी कंट्रीब्यूशन के तौर पे EU को देते थे, वो हम 31 जनवरी तक देते रहेंगे। अभी फौरी तौर पे तो बरतानिया को जो है वो माली तौर पे कोई फायदा नहीं हो रहा, माली तौर पे तो हमें नुकसान हो रहा होगा, लेकिन देखते हैं आगे जो क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी साहब। वक्त के साथ साथ पता चलेगा बरतानिया के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन जश्न मना रहे हैं बहुत बंदर। आखिरी चंद मिनट्स बाकी हैं। कराची के अंदर, सिंध के अंदर एक मामला जो अब तक हल नहीं हुआ है, वो कलीम इमाम साहब जो IG सिंध हैं उनका है। कलीम इमाम साहब की 1-on-1 मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान से चंद रोज़ पहले, और ज़राए कहते हैं कि उन्होंने एक नाम दिया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस नाम को, इन साहब को जो कि इस वक्त कराची पुलिस चीफ़ हैं गुलाम नबी मेमन साहब, इनको IG सिंध लगाएं। 21 ग्रेड के ये ऑफिसर हैं और पहली बार 2018 में जब सिंध की हुकूमत ने 3 नाम भेजे थे वफाक को कि इनमें से किसी एक को बनाया जाए IG सिंध, उसमें गुलाम नबी मेमन साहब का नाम था और गुलाम नबी मेमन साहब को उस वक्त IG बनाने के बजाय कलीम इमाम साहब को वफाक ने IG बनाया था। तो सिंध हुकूमत पहले ये मुतालबा करती रही है, नाम देकर गई थी और वही नाम कलीम इमाम साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश किया है कि गुलाम नबी मेमन साहब जो कि सिंध के इस वक्त सबसे बड़े शहर कराची के पुलिस चीफ़ हैं, उनको IG सिंध बनाया जाए। अब तक फैसला नहीं हुआ है, वफाक और सिंध के दरमियान इस वक्त डेडलॉक है। आज तीसरा ख़त लिखा है मुराद अली शाह साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि IG का फ़ैसला किया जाए। वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है सैयद कलीम इमाम साहब की परफॉर्मेंस से। सिंध हुकूमत मुतमईन नहीं है, लेकिन वफाक मुतमईन है। धड़ल्ले से कलीम इमाम साहब ने एक बार नहीं कही, मैं अपनी मर्जी से जाऊँगा, बड़े वक़ार से जाऊँगा और ये फ़ैसला मैं इससे आगे जाऊँगा, इससे पीछे नहीं जाऊँगा। जो नाम लिए जा रहे हैं उसमें मुश्ताक मेहर साहब का नाम रद्द कर दिया गया है। सोचा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, कभी नाम किसी IG का, पंजाब के IG का आता है, कभी बलूचिस्तान के IG का आता है, अभी KP के IG का अब्बासी साहब का भी नाम आया, लेकिन हतमी नाम जिसके ऊपर ज़राए कहते हैं टाई है, वो कराची के पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन साहब हैं। अब देखना यह है कि सिंध के वज़ीर आला जो कराची के पुलिस चीफ हैं गुलाम नबी मेमन साहब, उन्हें कबूलते हैं एज ए IG सिंध, क्योंकि वफाक ने यह तय किया हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।